बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9 क्लास बेटा न्यूमेरिकल्स रह गए थे चैप्टर नंबर 1 के आपके बाकी कंप्लीट सिलेबस सर ने करवा दिया यूनिट नंबर 1 का। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं, उनके कुछ पार्ट्स भी हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हुए हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा ये मैंने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मैसेज लिख दिए हैं जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन बेटा 14, सल्फर 32, क्लोरीन बेटा 35.5, सोडियम का बेसिकली लैटिन नेम नेट्रियम है, इसलिए इसका सिंबल Na जो है वो एक्सपोज करते हैं 23 में ऐसे। मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, एल्युमिनियम 27, बेरियम बेटा 137, फास्फोरस 31, जिंक 65, कॉपर 63.5। यहाँ तक बेटा बेरियम तक आपके ये 10 न्यूमेरिकल्स में ये सारे के सारे मैसेज यूज होने हैं। फास्फोरस एक एग्जांपल थी जहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस पढ़ा था वहाँ पे, और ये जिंक और कॉपर का पेज 14 पे टेस्ट योरसेल्फ का लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैक्सिमम मैसेज हैं जितने इस पूरे यूनिट में यूज होने थे वो सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए। अब बेटा कुछ फार्मूलाज याद रखिएगा, जब भी इन न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा इसका फार्मूला याद रखना है कि ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस, ये वो मास होगा बेटा जो किसी भी सब्सटेंस का आपको गिवन होगा, बताया जाएगा कि इतने ग्राम की चीज मौजूद है, ये इतने ग्राम बनानी है जैसे भी। और दूसरी चीज आती है मोलर मास। ये बेटा ये वाला कांसेप्ट तो सर ने आपको करवाया भी होगा, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जितना मास होता है वो उसका मोलर मास है। ये कभी भी न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगा, हमेशा हम खुद कैलकुलेट करेंगे बेटा, कभी भी इसका जिक्र भी नहीं करेगा, ये हमेशा हम खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, हमें मास दिया होगा, मोलर मास हम खुद कैलकुलेट करेंगे और मोल्स आ जाएंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटा, उसमें मोल्स जो है वो गिवन है, मास उसने पूछ लिया है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर देंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेटा इसके अलावा मॉलिक्यूल्स का पूछता है कि मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके दें, तो बेटा उसके लिए हम सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे और जितने मोल्स आएंगे इनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सर ने एवोगाड्रोस नंबर का कांसेप्ट आपको करवा भी दिया होगा। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फिक्स वैल्यू होती है। अगर ये कहते हैं बेटा कि एटम्स कैलकुलेट करके दे, तो पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स और फिर एटम्स आएंगे। और एटम्स कैसे आते हैं कि बेटा आपने जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको किसी डिजिट n से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये n क्या होगा ये हम अभी कोई एक न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा उसमें फिर देखेंगे। और आयंस के हवाले से पूछा जा सकता है, आयंस कैलकुलेट करके देंगे। डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले तो बेटा याद रखिएगा, हमने ये कांसेप्ट में पढ़ा भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस चीज के बराबर होते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमें मोल्स चाहिए होते हैं, और उन मोल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। अभी आयंस का फार्मूला नहीं लिखा, आयंस का फार्मूला बाद में फिर देखेंगे। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं। जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूं बेटा, वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वो जरा तवज्जो से सुनिएगा। कहता बेटा सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल का किंग है। इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए हो बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वेट, इसका वेट कितना होगा। बेटा तरीका का क्या होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। सबसे पहली चीज आपने डेटा लिखना है, ये गिवन लिखना है कि हमारे पास क्या चीज मौजूद है। तो बेटा स्टेटमेंट में उसने बताया कि इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास मोल्स जो है वो मौजूद हैं, कितने हैं बेटा 5। टू फाइंड आउट क्या करके देना है बेटा, आपने इनका मास फाइंड आउट करके देना है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो बेटा मास ऑफ सब्सटेंस ये आपने कैलकुलेट करके देनी है कि कितना मास होगा। अगर आपके पास 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो तो इसके लिए उसका कितना मास होता है, उसमें कितना H2SO4 ऐड किया गया है। अब बेटा एक चीज हम हमेशा खुद से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मोलर मास। आगे भी मैंने बताया। अब मोलर मास किसका कैलकुलेट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फार्मूला होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 बेटा
हाइड्रोजन के एक एटम का मास बेटा वो देखिए 1 है। क्योंकि यहाँ 2 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाइड विद 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस बेटा सल्फर का मास होता है 32, मैंने वहां पे लिखा भी, एक ही एटम है तो किसी से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, क्योंकि 4 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाइड विद 4, तो जब हम सम लेंगे 2 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, द आंसर विल बी 98। और जब कभी भी मोलर मास आए, मोलर मास हमेशा बेटा ग्राम्स में होता है, ये बात याद रखनी है। ये आपके एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू भी लिखा, इसमें भी पूछा क्या था, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, तो 98 ग्राम। ग्राम का वर्ड आएगा, एमयू का वर्ड नहीं आएगा मोलर मास के साथ। अब बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोल्स गिवन है, मोलर मास हमें खुद निकालना होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसका मास बताना है, तो हम फार्मूला लिखेंगे मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला लिख दिया बेटा मैंने। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोल्स हमें पता है कितने हैं बेटा, 5 मोल्स हैं। मास ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करके देना है कि कितना मास होगा उस सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय मोलर मास बेटा आगे हमने कैलकुलेट किया 98, ये इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो गया, तो मास ऑफ सब्सटेंस दैट विल बी इक्वल टू बेटा 98 मल्टीप्लाई बाय 5। 98 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा बेटा आपका 490 ग्राम्स। न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, तो नीचे आपने रिजल्ट लिखना है इसका। 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड have mass 490 ग्राम। ये वाला मास जो है बेटा वो हमेशा ग्राम में आएगा। टीकाकरण में यही होगा न्यूमेरिकल्स का। आप सबसे पहले बेटा डेटा लिखेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए बॉक्स बनाएंगे, मार्कर से उसको बॉक्स को हाईलाइट करेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे और फिर बेटा रिजल्ट शो करते हैं। तो ये आपका मोल वाला कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ बेटा जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अगर आप देखें फिलहाल तो अभी फॉलोइंग हमने करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है बेटा और न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 9, 4 के 3 पार्ट्स हैं। मैं तीनों पार्ट्स तो नहीं करवाऊंगा सर बेटा, इसमें से कोशिश कर लेता हूँ कि एक पार्ट तो करवा देता हूँ, बाकी के 2 जो हैं वो प्रैक्टिस के आप खुद करेंगे और फिर 9 वाला देखते हैं कि इसका क्या कहना है। अगर आपको बेटा इनके एटॉमिक मैसेज याद हैं तो ये वो टॉपिक है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की। बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार आपके सामने मौजूद है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वो अपनी तरफ से भी वैल्यू दे दें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम न्यूमेरिकल नंबर 4 बेटा करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर 4 का मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 क्या है बेटा, देखिएगा जरा। Calculate number of molecules in the following compound. 30 gram of C6H12O6. C6H12O6 क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला ये आपके पास पेज नंबर बेटा आई थिंक जो है वो 8 था, सफा नंबर 8 है, वहां पे टेबल बना हुआ है, वहां पे भी ये मेंशन है। डाटा लिख लेते हैं बेटा, हमें मास दे दिया है उसने। अब उसमें मास गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ग्लूकोज है बेटा, इसका मास उसने हमें बता दिया है कि 30 ग्राम है। एक चीज जो हमेशा हम खुद से कैलकुलेट करते हैं बेटा, दैट इज मोलर मास। किसका, ग्लूकोज का C6H12O6। तो बेटा कार्बन के एक एटम का मास कितना है 12, 6 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 12 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, 6 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाइड बाय 6। 12 6 are 72, 12 1s are 12, 16 6 are 96, the sum will be 180 gram।
मोलर मास इन द ग्राम के साथ। ये इनको ऐड क्यों करते हैं बेटा, हमने पहले भी पढ़ा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो इनको ऐड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करके देने जा रहे हैं, तो बेटा हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करके देने जा रहे हैं। सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा हम पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे तो बेटा उन मोल से हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर देंगे। मोल का फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो सब्सटेंस गिवन है उसका कितना मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। सब्सटेंस का मास बेटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 30 ग्राम और मोलर मास है 180, डिवाइड करें तो 1/6 का मतलब बेटा कि आपके पास कोई अगर कैलकुलेट किया जाए कैलकुलेटर पे तो 1/6 मीन 0.167, ये हमारे पास मोल्स आ गए। यानी 30 ग्राम ग्लूकोज में बेटा जो मोल्स होते हैं वो 0.167 होते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट करना था मॉलिक्यूल्स, तो बेटा हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर देते हैं। मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर सर आपको पहले करवा चुके हैं, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है बेटा, चेंज नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट सर ने लास्ट लेक्चर में आई थिंक करवाया है। मोल्स हमारे पास 0.167 और बेटा एवोगाड्रोस नंबर में क्या क्या वैल्यू होती है बोला 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। करना क्या बेटा आपने 10⁻23 ऐसे ही लिख लीजिएगा, भूलना नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है 10⁻23 मिस हो जाता है, आमतौर पे याद नहीं रहता। और जब आप बेटा 0.167 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से तो आंसर आएगा 1.00। तो ये आपके पास बेटा आ गया मॉलिक्यूल्स। अब रिजल्ट क्या आ जाते हैं, 30 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 बेटा will have 1 multiplied by 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की सीख लिए बेटा। अब आप बेशक इसका पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी जो है वो खुद से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले पार्ट में H2CO3 लिखा है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड। और जो लिखा हुआ है सेकंड पे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेटा इसके मोलर मासेस नहीं कैलकुलेट करवा रहा, वो आपने खुद से कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया। 9th वन भी कैसे खुद से हो सकता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, द सम विल बी 36.5 ग्राम। ये इसका आ जाएगा बेटा मोलर मास। आप इसकी वैल्यू गिवन है 10 जो है मास दिया है, ऊपर 10 नीचे 36.5, तो बेटा मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 कर दिया बेटा, और न्यूमेरिकल नंबर 4 के तीनों पार्ट्स आपने देख लिए, और न्यूमेरिकल नंबर बेटा 9 भी देख लिया। अब हम मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए हैं। अब हम ऐसे करते हैं बेटा, एटम्स कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं कि एटम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये देखना है। वैसे एग्जांपल 1.6 मौजूद है बुक में बेटा, वहां पे एटम्स के हवाले से लिखा भी हुआ है कि एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। वो एग्जांपल भी, और यहां से हम देख लेते हैं वो एग्जांपल वहां पे मौजूद है वाटर वाली, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम एक्सरसाइज को देख रहे हैं, तो यहीं से कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं, वो करते आसान है इस एक्सरसाइज वाले से। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे एटम्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप मार्क करें तो वो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में बेटा हमने आइटम्स फाइंड आउट करके देना है। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारा
10 है, 10 भी हो सकता है, 10 में अलग से आपको सेपरेटली खुद से करवाऊंगा बेटा। फिलहाल 7 देखिए और एग्जांपल 1.6 है। बाकी कोई अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आपको आ जाए तभी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। 7th न्यूमेरिकल देखिएगा, हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड बेटा टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। बेटा मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 है। मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास मौजूद है ऑलरेडी एंड दैट इज 60 ग्राम। मोलर मास हम हमेशा बेटा खुद से कैलकुलेट करते हैं और किसका कैलकुलेट करना है बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का मास 1, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस नाइट्रोजन एक ही एटम है तो जस्ट 14 प्लस ऑक्सीजन है बेटा एक एटम का मास है 16, 3 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाई विद 3, 14 plus 1 15, 16 3s are 48 and the answer will be 63 ग्राम। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 63 ग्राम। अब आपने फाइंड आउट क्या करके देना है बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट एटम्स कि इसमें कितने एटम्स होंगे। सबसे पहली चीज बेटा मोल्स, मोल्स के लिए फार्मूला मैंने यूज नहीं किया था, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस बेटा हमारे पास गिवन है 60 ग्राम, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 63, द नंबर ऑफ मोल्स 0.95 मोल्स आएंगे, ये मोल्स आ गए। अब हम ऐसे करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होते हैं बेटा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर्स। मोल्स हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0.95, एवोगाड्रोस नंबर फिक्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 की पावर 23 बेटा ऐसे ही आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक 5.70 आंसर आता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 0.95 मल्टीप्लाई बाय 6.02 तो ये बेटा 5.71। ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। यहां तक तो हमने पहले भी सीखा था। नया क्या है, एटम्स कैलकुलेट करने हैं। एटम्स के लिए जो मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है इनको किसी डिजिट n से बेटा मल्टीप्लाई करवाना था। अब वो n क्या चीज है बेटा, यहां देखिएगा HNO3, आपने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। तो क्या हम इसमें से अगर कैलकुलेट करें तो कितने एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, यानी टोटल एटम्स काउंट करें तो ये कितने बनते हैं 5। अगर यहां पे होता H2O तो बेटा कितने एटम से मिलकर बनता है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो फिर कितने एटम्स होते 3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था। तो ये n क्या है 5, यहां के लिए n क्या है 3। तो n बेसिकली क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये न्यूमेरिकल चूंकि HNO3 से रिलेटेड था, तो यहां जब हमें n की वैल्यू लिखनी है तो वो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहां पे 5 लिखेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल होता H2O से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, तो फिर n की वैल्यू क्या होगी 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन, तो 3 होता। अगर C6H12O6 होता तो बेटा 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो वो टोटल कितना हो जाता आपके पास 24। तो हर न्यूमेरिकल के लिए इसमें n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं 5.71 को मल्टीप्लाई 5 से बेटा, तो द आंसर विल बी 28.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। तो इतने एटम्स हैं। बेशक आप इसको 10 रेज़ पावर 24 में भी लिख सकते हैं, जो फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा कि वो साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना है, तो वो बनेगा 2.855। अब आपने बेटा लास्ट पे रिजल्ट लिख देना है। 60 ग्राम ऑफ HNO3 contains 28.55 multiplied by 10 raised power 23 atoms। अगर आप इसको यूं लिखते 2.855 होता बेटा 10 raised power 24 atoms। 1.6 एग्जांपल भी इसी तरह से है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वो कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 बेटा और एग्जांपल 1.7
ये दोनों एक ही तरह की हैं, सेम है। आम रूटीन से कुछ चीजें चेंज हुई हैं। आम रूटीन में हमने देखा था हमें मैथ प्रोवाइड कर दिया जाता था और कहा जाता था मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके दें। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने किया, मैथ दे दिया, कहा इससे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके दें। इन न्यूमेरिकल्स में क्या है, इन न्यूमेरिकल में बेटा हमें उसमें मॉलिक्यूल्स खुद से प्रोवाइड कर दिए हैं। मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, गिवन है, और मॉलिक्यूल का मास पूछा है। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, कितने 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। मोलर मास हमेशा की तरह हम खुद से कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे बेटा। और मोलर मास किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी हमने कैलकुलेट किया था H2SO4 बेटा। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, 2 एटम्स हैं सो मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर के एक एटम का मास 32, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, 4 एटम्स सो मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2 प्लस 32 प्लस 64, 98 ग्राम। जब भी मोलर मास का वर्ड आएगा बेटा, मैंने पहले भी बताया, आपने हमेशा ग्राम्स का वर्ड यूज करना है। अब कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस ये कैलकुलेट करके देना है। अगर मैं इस फार्मूले को देखूं, इसको इरेज इसलिए नहीं किया था, मोल्स मुझे नहीं पता, मास ऑफ सब्सटेंस भी मुझे नहीं पता। मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन दो चीजें तो नहीं से बेटा मैं निकाल सकता। तो इसका आसान सा हल है, जो चीज गिवन है हम सबसे पहले उसी का फार्मूला लगा देते हैं, उसी का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या चीज गिवन है बेटा, मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं बेटा, जब आपके पास इतने मोल्स आए होते हैं, इन मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। ये फार्मूला जो हमने लिखा था। तो मॉलिक्यूल्स गिवन है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। मोल्स हमें नहीं पता कितने हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या हमें पता है? एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं बेटा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो बेटा ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या होगी, डिवाइड। मोल इज इक्वल टू ये 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हम ऐसे कर लेते हैं, बेसिस आर सेम, सो पार्ट्स शुड बी एडेड और डिवाइडेड। ऐसे भी देखना है, अगर वो नीचे इस तरह से ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। 16 ऑलरेडी मौजूद था, प्लस 23 बेटा ऊपर जाके माइनस 23 हो गया। तो 16 में से 23 गए तो बेटा -7। 2.05 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6.02 से, तो बेटा ये आंसर आएगा 0.34। तो 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 ये मोल्स आ गया आपके पास। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना है तो हम बिल्कुल उसमें भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब बेटा जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी वो मास ऑफ सब्सटेंस है, तो मोल्स का फार्मूला लगाते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स हमने अभी भी कैलकुलेट किए, 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। मास ऑफ सब्सटेंस हमने फाइंड आउट करके देना है कितना है। मोलर मास हम क्वेश्चन में खुद से ही कैलकुलेट कर लेते होते हैं, ये जैसे 98 था, ये डिवाइड हो रहा बेटा, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो मास ऑफ सब्सटेंस दूसरी तरफ बेटा 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 एंड मल्टीप्लाई विद 98। अगर हम इसी को सॉल्व कर दें, 0.34 मल्टीप्लाई बाय 98 तो ये बनता है 33.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना चाहें तो बिल्कुल बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो बन जाएगा 3.332 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। नीचे रिजल्ट आप खुद से लिख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल डिफरेंट कैसे था, इस न्यूमेरिकल में बेटा मॉलिक्यूल्स गिवन थे और मास कैलकुलेट करना था। एग्जांपल 1.7 भी ऐसी ही है, हमने पहले मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला लगाया, फिर मोल्स का। तो यहाँ तक हमने मोल्स कैलकुलेट करने, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने और एटम्स कैलकुलेट करने बेटा सीखे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके रह गए हैं आइंस कैलकुलेशन,
वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।